हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी बहुत ही डिफरेंट और अनोखी है। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो ये अनोखी कहानी है बैजनाथ महादेव मंदिर के बारे में। आपको पता होगा बैजनाथ महादेव मंदिर ये बहुत ही फेमस मंदिर है, बहुत ही फेमस शिव मंदिर है। बड़ी श्रद्धा से हजारों लाखों लोग यहाँ पे हर साल दर्शन के लिए जाते हैं। तो इसी मंदिर के बारे में ये प्यारी सी कहानी है। तो कहानी है लेफ्टिनेंट मार्टिन की, जो कि एक युद्ध पर तैनात थे। वो सैनिक थे तो एक युद्ध के लिए गए हुए थे और उनकी पत्नी थी जो बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी। वो युद्ध पे थे, वहाँ से भी रोज़ अपनी पत्नी को एक प्यार भरा लेटर लिखते थे, है ना? क्योंकि उस वक्त तो ये मोबाइल्स वगैरह नहीं थे, तो लेटर से ही कम्युनिकेशन होता था। तो उनका डेली रूटीन था कि अपना काम फिनिश करने के बाद वो एक लेटर अपनी वाइफ को लिखते थे और यहाँ से वाइफ भी उन्हें लेटर लिखती थी। पर एक दिन अचानक वाइफ के पास लेटर्स आने बंद हो गए और जब लेटर्स आने बंद हो गए तो जो पत्नी थी वो बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि युद्ध में हम जानते हैं कि हमेशा बहुत अनसर्टेन हालात होते हैं, इनसिक्योर हालात होते हैं। युद्ध में कभी भी किसी भी अटैक में जान जा सकती है। तो लेटर आने जब बंद हो गए तो पत्नी बहुत परेशान हो गई और उसे लगने लगा कि कहीं कर्नल मार्टिन शहीद तो नहीं हो गए जंग में, युद्ध में कहीं शहीद हो गए हों वो, ये डर भी उनके मन में सताने लगा। एक दिन वो बैजनाथ मंदिर के पास से गुजर रही थी, उनके घर के कुछ दूरी पर ही बैजनाथ मंदिर था। तो एक दिन वो किसी काम से उस बैजनाथ मंदिर के पास से गुजर रही थी, है ना? तो वहाँ पे से जो शंख की एकदम से गूंज आई और आरती की आवाज़ आई, घंटों की आवाज़ आई, ये सारी जो चीज़ें थी, इन्होंने अनायास ही लेफ्टिनेंट मार्टिन की जो पत्नी थी उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जैसे कि कोई शक्ति उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी और वो कहीं और जा रही थी। लेकिन इन मंत्रों की गूंज, शंख के नाद और आरती की आवाज़, घंटों की आवाज़ से वो खिंची चली आई और इस मंदिर के सामने खड़ी हो गई। ये तब की बात है जब ये मंदिर बहुत ही जर्जर हालत में था, बहुत ही टूटी-फूटी हालत में था। तब वो एक मंदिर के पास आ गई और जब अ, पंडित जो थे वो प्रसाद बाँटते हुए बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक विदेशी महिला जो है वो मंदिर के बाहर खड़ी है। तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ कैसे? और जो पंडित थे वो देख पा रहे थे कि इस विदेशी महिला की आंखों में भी दर्द है, दर्द के आंसू हैं। तो उनमें से एक पंडित ने पूछा कि बेटी, क्या दुख लेकर आई हो तुम ईश्वर के पास? तब मार्टिन की पत्नी ने बताया कि पंडित जी, मैं बहुत दुखी हूँ और हर पल मेरे मन में ये डर सताता रहता है कि कहीं मेरे पति शहीद तो नहीं हो गए। वो जंग पर गए थे, वो मुझे रोज़ एक लेटर लिखते थे पर अब उनका लेटर आना बंद हो गया। तब पंडित जी ने कहा कि तुम अब देवाधिदेव महादेव के दरवाजे पर आई हो और यहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ईश्वर पर अपना विश्वास रखो और अपनी ज़िंदगी को ईश्वर को समर्पित कर दो। और उन्होंने उस लेफ्टिनेंट मार्टिन की वाइफ को एक मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, और कहा इस मंत्र का जाप तुम 11 दिन तक करो और उन्हें पूजा की विधि भी बताई। पूरे विश्वास के साथ मिसेस मार्टिन जो थी उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप किया, पूजा पाठ करते थे। 11 दिन तक वो ये बहुत श्रद्धा से करती रहीं। 11वें दिन उनके पास एक खत आया, एक पत्र आया और वो पत्र था लेफ्टिनेंट मार्टिन का। और उस पत्र में लिखा था कि एक जंग छिड़ गई थी और जंग में अफ़गानियों ने हम पर हमला कर दिया और हमें लगा कि हम बिल्कुल ज़िंदा नहीं बच पाएँगे। मेरे साथ के बहुत सारे साथी थे, वो मारे भी गए। लेकिन जैसे ही मुझ पर हमला किया तो न जाने कहाँ से कोई योगी थे जिनके हाथ में त्रिशूल था, वो प्रकट हो गए और उन्होंने उनकी हेल्प से और उनके सहयोग से उन्होंने इस तरह से अटैक किया अफ़गानियों के ऊपर
कि हमें बचने का, संभलने का और भागने का मौका मिल गया और इस तरह से जान बच गई। तो अब बिल्कुल पता नहीं कि वो योगी वो त्रिशूल लेके कहाँ से आए और हमें बचाने के बाद कहाँ चले गए। ये लिखा था उस पत्र में। और इस पत्र को पढ़कर मिसेस मार्टिन के आंखों में आंसू आ गए और उन्हें लगा कि शिव जी ही थे जो रूप बदल कर योगी के रूप में हाथ में त्रिशूल लेकर उन्हें बचाने चले गए। और इसके बाद जब मार्टिन वापस आए तो वे दोनों बैजनाथ मंदिर में दर्शनों के लिए गए। ये 1883 की बात है। उन्होंने 1500 रुपीज़, है ना, जो उस टाइम पे एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, वो रकम मंदिर को दी और पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने दान में दी और वो मंदिर जो बहुत ही जर्जर टूटी फूटी हालत में था, आज एक सशक्त मंदिर के रूप में खड़ा है हमारे सामने। लाखों लोग श्रद्धा से वहाँ जाते हैं अपनी प्रार्थना लेकर और उनकी प्रार्थना वहाँ पूरी होती है। वहीं पर एक पत्थर पर आज भी लेफ्टिनेंट मार्टिन और उनकी वाइफ का नाम लिखा हुआ है। तो ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है। होपफुली ये तुम्हें पसंद आई होगी। और इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि यूनिवर्सल पावर जो है ना, जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, जीसस, ये सब एक यूनिवर्सल पावर है ना, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जब आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ आप उन्हें पुकारते हैं तो वो हमारी हेल्प के लिए ज़रूर आती है। कुदरत का एक एक कण तुम्हें हेल्प करने के लिए बैठा है, लेकिन पूरे समर्पण से, बिना किसी डाउट के तुम्हें उन्हें पुकारने की ज़रूरत है। तो यही है आज की स्टोरी और स्टोरी का लेसन। होपफुली ये स्टोरी तुम्हें पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़न्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।